दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए और हमारी कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक समय की बात है जब माता सीता को रावण लंका में ले गया और रावण ने माता सीता को अपने महल से दूर अशोक वाटिका में रखा था। तब रावण ने माता सीता से कहा कि मेरे इजाजत के बिना लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है और तुम्हें तो मैं स्वयं लाया हूं। तुम मेरी रानी बन जाओ और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा और जितनी भी मेरी रानियां हैं वह तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। और आप सभी लोग को तो पता होगा कि माता सीता एक पतिव्रता स्त्री थी, इसीलिए माता सीता ने रावण की बातों को स्वीकार नहीं किया। माता सीता ने कहा, जब तुम मुझे लेकर आए थे तब मेरे रघुवीर नहीं थे। रघुवीर होते तो तुम हाथ भी नहीं लगाते, वे तुम्हारे हाथ और सर को धड़ से अलग कर देते। क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं किसी दूसरे पुरुष की इच्छा नहीं रखती हूं। मैं कोई चंचल स्त्री नहीं हूं जो तुम्हारी बहकावे में आ जाऊंगी। इतना सुनकर रावण ने माता सीता के लिए अशोक वाटिका में भोजन भेजा, परंतु माता सीता भोजन नहीं किया, क्योंकि माता सीता प्रण किया था कि मैं रावण के द्वारा दिया गया भोजन और कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन रावण, मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगी। फिर आप सभी लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि माता सीता इतनी समय तक कैसे जीवित रहीं। आप हमारी कहानी को पूरा सुने, तभी आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी और मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। और फिर माता सीता के इस संकल्प को सुनकर रावण बहुत घबरा गया। माता सीता के जीवन की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम लंका में जाकर उन्हें उत्तम खीर प्रदान करो। यह एक ऐसी खीर थी जिसे ग्रहण करने के बाद किसी को भी भूख और प्यास ना लगे। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर देवराज इंद्र निंद्रा देवी को लेकर लंका में पहुंच गए। निंद्रा ने सभी राक्षसों को निंद्रा में लीन कर दिया। इसके बाद इंद्र अशोक वाटिका में पहुंच गया और बोला, माता, मैं देवराज इंद्र हूं और परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश पर आपके पास आया हूं। और माता, मैं आपके लिए विशेष खीर लाया हूं। इसका सेवन करने से आपको कई वर्ष तक भूख प्यास नहीं लगी। लेकिन माता सीता को पता है कि लंका एक मायावी नगरी है। लंका कुछ भी होना असंभव नहीं था। कोई भी दानव किसी का भी रूप ले लेता था, कोई भी कहीं भी जा सकता था। इसीलिए माता सीता को किसी पर भी विश्वास करना असंभव था। माता सीता ने कहा कि मुझे कैसे विश्वास हो कि आप ही देवराज इंद्र हो। माता सीता कहने लगी, मैंने श्री राम के साथ रहकर देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। देवताओं में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिसे मैं अच्छी तरह पहचानती हूं। अगर आप देवराज इंद्र हो तो उन लक्षणों को दिखाइए, तभी मुझे आपकी बातों पर विश्वास होगा। आप सभी लोगों को यह याद होगा कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे और उन्होंने स्वयं का परिचय श्री राम के भक्त का दूत के रूप में दिया, तब भी माता सीता ने हनुमान पर विश्वास नहीं किया था। जब हनुमान जी ने श्री राम द्वारा निशानी के रूप में दी गई अंगूठी उन्हें दिखाई, तब उन्हें विश्वास हुआ। माता सीता इस बात को जानती थी कि किसी के भी द्वारा भगवान श्री राम की इस अंगूठी की नकल नहीं की जा सकती। तब देवराज इंद्र ने कहा, माता, देखिए, मेरे पैर धरती को नहीं छू रहे हैं। मैं धरती और आकाश के बीच में पर खड़ा हूं। इन लक्षणों को देखकर सीता माता को विश्वास हो गया कि यही देवराज इंद्र है। सीता माता ने इंद्र द्वारा प्रदान की गई खीर हाथ में लेकर मन ही मन प्रभु राम को निवेदन करके उस खीर को ग्रहण कर लिया था। खीर को ग्रहण करते ही माता सीता को भूख प्यास के कष्ट से मुक्ति मिल गई थी और इंद्र के मुख से श्री राम और लक्ष्मण का समाचार पाकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। माता सीता को पूरा विश्वास हो गया था कि प्रभु श्री राम उन्हें लंका से मुक्त कराने के लिए अवश्य आएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें दोस्तों। आज हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।